नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे भक्ति काल नामक टॉपिक के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा के जो भी प्रश्न है उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्व सवैया शैली में लिखी गई है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कवितावली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय पत्रिका। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रुक्मिणी मंगल। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली, ये तीनों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कवितावली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया है, तुलसी की माता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हुलसी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, राजापुर में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आस्ते चर्ममय देहमम तामय ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्नावली का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 कांड। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न दिया है, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शेष सनातन। अगला प्रश्न दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बरवय रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रहीम। अगला प्रश्न दिया है, तुलसी के गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, सूरदास। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी। अगला प्रश्न दिया है, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव दास। अगला प्रश्न दिया है, रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी शक्ति, शील और सौंदर्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तेलुगु भाषा में। अगला प्रश्न दिया है, दूल्हा राम से दुल्ही रे, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य
ग्रंथ की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी गीतावली के। अगला प्रश्न देखते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव लंक लेचिवय कौ काल रसना पसारी है। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कवितावली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी कवितावली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिरह। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कवितावली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। केशव कहीं न जाय का कहिए पंक्ति किस कवि की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अबलो नसानी अब न नसै हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी विनय पत्रिका के। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा रामचरण दास। अगला प्रश्न दिया है भक्तमाल के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी नाभा दास। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें तुलसी की कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पार्वती मंगल। अगला प्रश्न दिया है इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न दिया है बरवय रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास। अगला प्रश्न दिया है रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या में। अगला प्रश्न दिया है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रामानंद। अगला प्रश्न दिया है तपसी शाखा का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी कील दास ने। अगला प्रश्न दिया है राम रक्षा स्रोत की रचना किसने की? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी रामानंद ने। अगला प्रश्न दिया है हिंदी राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी स्वामी रामानंद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी भक्ति काल। अगला प्रश्न दिया है जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रदास। अगला प्रश्न दिया है तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी श्री संप्रदाय से। अगला प्रश्न दिया है तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी स्मिथ ने। अगला प्रश्न दिया है महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रियर्सन का। अगला प्रश्न दिया है प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमद्भागवत पुराण में। अगला प्रश्न दिया है ईश्वरीय प्रेम को भक्त की संज्ञा किसने दी? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए नारद ने। अगला प्रश्न दिया है इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी साकेत। अगला प्रश्न दिया है वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले
आचार्यों का समय क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं से 16वीं सदी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए केशव दास। अगला प्रश्न दिया है रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं। अगला प्रश्न दिया है अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर दास। अगला प्रश्न दिया है रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अग्रदास। अगला प्रश्न दिया है अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन लाल दास। साथियों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला प्रश्न दिया है हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय राम। अगला प्रश्न दिया है इन काव्य ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। अगला प्रश्न दिया है निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। ये ग्रंथ दिए हैं और ये दिए हैं उनके कवि यानी साहित्यकार, इनको मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी ए का हो जाएगा तीसरा, ए का होगा तीसरा और बी का होगा चौथा, बी का हो जाएगा चौथा, सी का होगा दूसरा, सी का हो जाएगा दूसरा, चौथे का हो जाएगा पहला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इन कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वरदास, तुलसीदास, केशवदास और नाभादास। आज का अंतिम प्रश्न इनमें से केशवदास का जीवन काल क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1555 से 1617 ईस्वी तक। साथियों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।